ओके स्टूडेंट्स, हम लोग चालू करते हैं। लोग अभी आ ही रहे हैं तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा कम ही टाइम मिलता है हम लोगों को। तो पहले इसको देख लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया था, मोलैरिटी खत्म कर दिया था, है ना। मोलैरिटी सोल्यूशन चैप्टर चल रहा है। इसके बाद कल मोलैलिटी भी खत्म कर दिया था मैंने। आज हम लोग बात करते हैं नॉर्मेलिटी की, है ना। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा टर्म पढ़ेंगे, नॉर्मेलिटी। ठीक है, NORMALITY, नॉर्मेलिटी। तो मोलैरिटी को क्या करते हैं, कैपिटल एम से, मोलैलिटी को स्मॉल एम से, और नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से। ये सारे तरीके हैं हमको क्या करने का, सॉल्व करने का। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी को, प्रॉब्लम्स को। तो अगर हम बोलें कि मोलैरिटी क्या है, तो ये क्या है, मोल्स पर, क्या है, मोल्स पर लीटर। आप क्या था, सोल्यूशन था, मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। मोलैरिटी क्या था, मोल्स पर केजी ऑफ, क्या था, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट था, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। अब मोलैलिटी क्या है बेटा, मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ, क्या बोला जा रहा है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट। ये देखिए ये है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन, कहां पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हो गया आपके पास ये। तो अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लिखे नॉर्मेलिटी के लिए, तो कैसे लिख सकते हैं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये वाला पॉइंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किस में लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये सबसे टफ है, ये ध्यान देंगे आप, ये दैट इज टफेस्ट आएगा कंसंट्रेशन टर्म में, सबसे टफ, इससे ज्यादा टफ कोई भी चीज नहीं आएगी आपको इस चैप्टर में। तो n इज इक्वल टू अगर लिखेंगे, तो नंबर ऑफ हम लोग क्या लिखेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट, GEQ, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन किस में लिखेंगे, लीटर। तो ये शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा। तो पहले तो ये डेफिनेशन लिख लीजिए आप, इसके बाद इसको हम एक एक करके समझाएंगे कि मोलैरिटी, मोलैलिटी ये हो गया, है ना, दो कंसंट्रेशन टर्म आपने 2 दिन में खत्म कर दिया। आज तीसरे वाले को कोशिश करेंगे खत्म करने के लिए। नॉर्मेलिटी क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखें नॉर्मेलिटी को, तो क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे क्या था, मोल था, यहाँ पे मोल था, लेकिन यहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है। इन सब में क्या था, नंबर ऑफ मोल्स था, यहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट है। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, ये है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, किसमें बोल रहा हूँ, इन लीटर में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें रहेगा, लीटर में रहेगा। ये आप पॉइंट को ध्यान रखेंगे हमेशा। तो आप इसको पहले लिखिए, इसके बाद इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो फटाफट लिखिए इसको। तो स्टूडेंट लिख लिया क्या आप लोगों ने, स्टूडेंट्स हो गया, लिख लिया। लिख लिया, इरेज कर दूं, यस सर। चलिए थैंक यू यस वेरी सर। मच। हाँ, अब देखिए बेटा, नॉर्मेलिटी तो अगर केवल नॉर्मेलिटी होता तो आप आराम से कर लेते, ठीक है, लेकिन नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करने के लिए कई सारी चीजें की जरूरत पड़ती है। पहला चीज हम लोग को क्या आना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट। पहला चीज क्या आना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट अगर है आपके पास, दूसरा चीज क्या आना चाहिए, एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट के बाद हम लोगों को क्या आना चाहिए, एन फैक्टर, ये जानना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट के बाद एन फैक्टर। तीसरा चीज हम लोगों को क्या आना चाहिए, है ना, इक्विवेलेंट वेट।
है ना, क्या आना चाहिए, इक्विवेलेंट वेट, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट का बराबर क्या होता है, ये किसके बराबर होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, WT मतलब वेट, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या होता है, एन फैक्टर। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या होता है, एन फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, ये हो गया आपके पास दूसरा वाला पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट हम लोगों को क्या जानना पड़ेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये भी आना पड़ेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो ये तीसरा पॉइंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे करेंगे, गिवन मास ना, गिवन मास अपॉन क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट मास। तो इतना चीज अगर आपको आता है तभी जाकर के आप नॉर्मेलिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो हो सकता है आप लोग 11 में पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, तो चलिए यहाँ पे तो पढ़ेंगे ही। ये हो जाएगा इक्विवेलेंट मास। तो क्या बोला जा रहा है कि इतना 4-5 चीज रहेगा तो आप जा करके नॉर्मेलिटी के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नॉर्मेलिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। तो पहले हम लोगों को मॉलिक्यूलर वेट जानना पड़ेगा, क्या होता है, सम ऑफ क्या होता है, एटॉमिक मास, सम ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है। एन फैक्टर अभी डिटेल में हम आप लोगों को बताते हैं। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, अभी बताएंगे एन फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट आपको यहाँ से पता चलेगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट उसी तरीके से है, जैसे अगर बोला जाए नंबर ऑफ मोल्स तो कैसे लिखते हैं, गिवन मास, ठीक है, यही तो लिखते हैं गिवन मास अपॉन क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, गिवन मास अपॉन क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट मास, किसके लिए, नॉर्मेलिटी के लिए। तो नॉर्मेलिटी टोटली एक डिफरेंट टॉपिक है, नया टॉपिक आप लोगों को लग रहा होगा, है ना। तो ये आज नॉर्मेलिटी के ऊपर हम लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो इसको पहले लिख लीजिए आप, ये 1 2 3 चारों पॉइंट को, फिर हम बताते हैं आपको। लिख के आप बताइए मुझे। लिख लिया क्या, हाँ सर। इरेज करूं, यस सर। चलिए इरेज कर। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं। आपको आता है, बेशक आता है मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू क्या हम लिख रहे हैं, सम ऑफ एटॉमिक मास, सम ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है। तो पहले आपको याद होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबका याद होना चाहिए। मान लीजिए ए नंबर में हम बात करते हैं H2SO4, ठीक है, H2SO4। तो H2SO4 का कैसे लिखेंगे, है ना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4। तो कितने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक, 2 हाइड्रोजन है मल्टीप्लाई बाई हाइड्रोजन, फिर सल्फर कितना, एक है मल्टीप्लाई बाई क्या होगा, सल्फर, फिर क्या है ऑक्सीजन कितने, 4 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक है। आपको पता ही है कि हाइड्रोजन का कितना 1, ठीक है, सल्फर का कितना 32, ऑक्सीजन का कितना 16। सब में भर के रख, देखिए कितना हो जाएगा, 2 × 1 प्लस 32, है ना, प्लस क्या है 14, 4 × कितना 16, सॉल्व करिए, 2 + 32 अब प्लस कितना हो जाएगा 64, कितना आ जाएगा 98 ग्राम, ठीक है। इसी तरीके से अगर बी नंबर में देखें, अगर HNO3 की बात करें तो कितना हो जाएगा, तो नाइट्रोजन का आपको पता है, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, आपको और का तो दिया ही है। तो क्या हो जाएगा, इसका 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोजन से, प्लस क्या करेंगे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे नाइट्रोजन से, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीजन से। तो देखो कितना आ जाएगा, 1 × 1 प्लस 1 × 14, ठीक है, प्लस क्या हो गया 3 × 16, सॉल्व करो, क्या 1 + 14 प्लस कितना हो जाएगा 48, तो कितना आ जाएगा बेटा 15 + 48 कितना आ रहा है 63 ग्राम, ठीक है। और अगर मान लीजिए इसी तरीके से अगर पूछा जाए कि सी नंबर NaOH का, तो सोडियम का आपको पता है कितना होता है 23, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, 1 × सोडियम प्लस 1 × क्या ऑक्सीजन प्लस 1 × हाइड्रोजन। तो क्या हो जाएगा, सोडियम का कितना हो जाएगा 23,
ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कितना आ जाएगा? देखिए 40. 40 ग्राम आ गया। ठीक है, वेरी गुड। अगर इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए किसका, अगर HCl का पूछा जाए, HCl, तो H प्लस Cl, H का कितना 1 और Cl का आपको पहले ही बताया गया है 35.5, तो कितना आ जाएगा 35.5, कितना आ जाएगा 36.5। 36.5. अगर हम लोग ई नंबर में आते हैं, मान लीजिए किसका लिख दूं मैं, Na2CO3 का लिखा, तो क्या 2 इंटू क्या हो जाएगा Na प्लस कार्बन प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन, तो 2 इंटू क्या है Na का कितना 23, कार्बन का 12 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का 16, कितना आ जाएगा 46 प्लस 12 प्लस 48, ये कितना आ जाएगा 106। ठीक है, ये तो इन सब का आपको क्या करना है, आपको याद होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि दिन भर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कैसे आपका होगा कंपटीशन में, क्या है ये सब आपको पता होना चाहिए कि कितना होता है, बस सीधे वैल्यू रखना पड़ता है। तो इसको लिख लीजिए आप थोड़ा सा 1 मिनट में, 1 मिनट का टाइम मैं देता हूं आपको। समझ समझ में आ रहा है क्या आप लोगों का ये? यस सर, आ रहा है. हाँ, यस सर, आ रहा है. चलिए बहुत अच्छा, अगर थैंक यू वेरी मच समझने के लिए। पहले इसको लिख लीजिए थोड़ा सा आप लोग, फिर मैं दूसरा पॉइंट आता हूँ। लिख लिया स्टूडेंट्स? यस सर, लिख लिया. इरेज कर दूं? यस सर. यस सर. स्नेहा इरेज कर दूं? ऐश्वर्या? यस सर, कर दीजिए. ओके, चलिए तो ये इसको मैं एकदम कंप्लीटली इरेज कर देता हूँ, फिर आता हूँ। अब हमारे पास क्या आ गया, देखिए मॉलिक्यूलर वेट तो सबको आता ही है, फिर भी मैंने बता दिया। अब दूसरे नंबर पे आता है एन फैक्टर। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर हम लोग सीखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ क्या, एन फैक्टर, ये वो हर जगह आता है, चाहे ये अगर नीट की बात करें, ठीक है, या जेई की बात करें, या कुछ भी सीईटी की बात करें, आपके कोई भी एग्जाम देंगे, ये एन फैक्टर तो आता ही आता है ना। तो एन, बिना एन फैक्टर के कुछ होगा ही नहीं। एन फैक्टर, एन फैक्टर का दूसरा नाम है क्या, उसको बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर। एन फैक्टर का दूसरा नाम जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, इसको देखिए, एन फैक्टर का दूसरा नाम होता है वैलेंसी फैक्टर। अब देखिए ये सबके लिए अलग अलग होता है। तो एन फैक्टर ऑफ एसिड, पहला चीज हम लोग बोलते हैं एन फैक्टर ऑफ एसिड। ठीक है, तो एसिड के लिए एन फैक्टर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एन फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, REP, क्या हो गया, या तो रिप्लेसेबल क्या बोला जा रहा है, H प्लस आयन, ओके, या हाइड्रोजन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, कि कितना वो H प्लस आयन है। R क्या आता है, नंबर ऑफ, इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ H प्लस आयन गिब्स। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर फॉर एसिड। मान लीजिए एग्जांपल अगर देखें हम लोग, तो एग्जांपल में मान लीजिए H2SO4 लिया, तो H2SO4 को आयनाइज करेंगे तो क्या देता है, 2H प्लस, प्लस क्या देगा SO4 2 माइनस। तो इसके लिए एन फैक्टर कितना होगा, कोई बताएगा क्या, कितना आएगा? भाई क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, तो कितना H प्लस आयन को रिप्लेस करेगा, देगा, उतना ही उसका क्या हो जाएगा, उसका ही उसका एन फैक्टर आएगा, है ना। तो ये हो गया। अगर हम बात करें कि अगर HCl की बात करें, तो ये क्या देगा, H प्लस देगा और Cl माइनस देगा।
तो यहाँ पे n फैक्टर 2 हुआ, तो यहाँ पे n फैक्टर कितना आएगा? 1 स्पेलिंग थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है, देखिए तो ये है REPLA है ना, CEABLE, रिप्लेसेबल। अगर n फैक्टर आपने बताया 1, अगर यहाँ पे हमने क्या लिया, HNO3 को लिया बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, H प्लस देगा प्लस NO3 माइनस देगा, तो इसके लिए भी n फैक्टर कितना आएगा, 1 आएगा। 1 हाँ, अगर यहाँ पे हमने क्या लिया, H3PO4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3H प्लस देता है प्लस PO4 3 माइनस, तो इसके लिए n फैक्टर कितना लिखेंगे, बोलिए? 3 3। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 3। तो ये n फैक्टर किसके लिए, एसिड के लिए हो गया, है ना, n फैक्टर फॉर एसिड। ठीक है, अब हम लोग दूसरा वाला पॉइंट देखिए क्या करते हैं, पहले इसको तो लिख लीजिए आप। डन सर। सब लोगों ने लिख लिया क्या? हाँ सर। बॉयज बॉयज किसी का छूट तो नहीं रहा है? मुस्कान लिख लिया, नेहा, सिद्धेश? यस सर, लिख लिया। चलिए, अब हमारे पास इसका तो हो गया, एसिड का आपने सीख लिया। अब बेस के लिए अगर लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे n फैक्टर फॉर बेस, है ना, n फैक्टर फॉर बेस। ठीक है, तो बेस के लिए कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए क्या है, तो n फैक्टर इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, बेस के लिए n फैक्टर क्या होगा, ये इक्वल टू होता है नंबर ऑफ, ठीक है, रिप्लेसेबल, REPACEABLE, रिप्लेसेबल OH माइनस आयन, बेस के लिए होता है। तो अगर बेटा यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास क्या है, अगर एग्जांपल लूं, तो मैं एग्जांपल ले लिया NaOH, तो आप ये आयनाइज होता है तो क्या देता है, Na प्लस प्लस OH माइनस, तो क्या देगा, यहाँ पे n फैक्टर अगर लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अगर हम दूसरे को ले लें तो BaOH मैंने ट्वाइस लिख दिया, है ना, तो यहाँ पे क्या देगा, Ba2 प्लस प्लस हमारे पास क्या देगा 2OH माइनस, तो इसके लिए n फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। अगर तीसरा लिया मैंने क्या, AlOH ट्राइस को लिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम के ऊपर 3 प्लस और 3OH माइनस, तो यहाँ पे n फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी तरीके से अगर हम लोग लिखें, कितना लिख दूं, किसी दूसरे को भी अगर लिखें हम लोग, तो मान लीजिए हम लोग किसका लिख सकते हैं, CaOH का होल ट्वाइस लिखा, तो ये क्या देगा, Ca2 प्लस प्लस 2OH माइनस, तो इसके लिए n फैक्टर कितना लिखेंगे, कोई बताएगा? 2 तो जितना H प्लस आयन देगा तो उसका एसिड के लिए क्या हो जाएगा, n फैक्टर, और बेस के लिए जितना OH आयन देंगे उतना उसका n फैक्टर हो जाएगा। तो NaOH का हम लोग देखें कि NaOH का कितना होगा, कि आपका नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयन के बराबर होगा, और रिप्लेसेबल OH आयन के बराबर होगा। तो एक रिप्लेस किया तो n फैक्टर 1, 2 किया n फैक्टर 2, 3 किया n फैक्टर 3, 2 किया n फैक्टर 2, तो ये हो गया। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। कॉपी करिएगा थोड़ा सा। हो गया क्या, कॉपी लिख लिया क्या? यस सर, हो गया। हाँ, अच्छा, अब देखिए n फैक्टर फिर से आते हैं। अब हम लोग फॉर साल्ट डालते हैं, साल्ट के लिए, तो क्या बोल रहे हैं, n फैक्टर, ठीक है, n फैक्टर किसके लिए हम बात कर रहे हैं, n फैक्टर फॉर साल्ट। साल्ट के लिए n फैक्टर कितना होता है बेटा, कि
इट इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज ऑफ कैटायन, इट इज नंबर ऑफ चार्ज ऑफ कैटायन, ठीक है। या तो कैटायन की चार्ज बोल रहा है पॉजिटिव चार्ज, और एनायन नेगेटिव चार्ज, कि कितना उसके पास नेगेटिव चार्ज, कि कितना उसके पास पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, वही उसके एन फैक्टर हो जाएगा, और एनायन, ठीक है। तो एनायन का मतलब नेगेटिव चार्ज। तो किसी के पास कितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है उससे पता चल जाएगा। मान लीजिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल। तो हमारे पास क्या है कि NaCl साल्ट लिया, NaCl। तो यहाँ पे देखिए कितना Na प्लस बनेगा प्लस Cl माइनस बनेगा। तो इसके लिए एन फैक्टर देखिए कितना प्लस चार्ज है, एक, कितना Cl है एक, दोनों एक एक ही है, तो एन फैक्टर कितना लिखूं, कितना लिखूं एन फैक्टर? 1। एन फैक्टर 1, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि BaCl2 लिख दिया, BaCl2, तो यहाँ पे देखिए किसमें आयनाइज होगा, Ba2 प्लस और ये 2Cl माइनस। तो इसके लिए एन फैक्टर कितना लिखूं बोलिए? टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है 2, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है 2, तो एन फैक्टर कितना आएगा? बोलिए। 2। 2 आएगा, ठीक है। अगर इसी तरीके से हमने एक और साल्ट ले लिया, मान लीजिए हमने AlCl3 का लिया, तो ये क्या देगा, Al3 प्लस देगा प्लस Cl माइनस देगा, कितने Cl3। तो अगर एन फैक्टर लिखे तो इसके लिए कितना आ जाएगा, 3 पॉजिटिव 3। चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो ये भी 3। तो ये साल्ट के लिए ऐसे निकालते हैं, लिख लीजिए। लिख लिया क्या? Yes sir, done. Yes, sir. Yes, sir. नहीं जा रहे हैं हम। बॉयज लिख रहे हैं आप लोग, बॉयज? वेदांत, Yes, sir. सूर्या, सिंधेश, सिद्धेश, लिख पा रहे हैं आप लोग? लिख पा रहे हैं क्या? चलिए, अब फॉर आयंस एन फैक्टर क्या बोला जा रहा है? आयंस के लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एन फैक्टर देखने जा रहे हैं। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, एन फैक्टर्स, ठीक है, एन फैक्टर्स किसके लिए, फॉर आयंस। तो एन फैक्टर आयंस के लिए इक्वल टू फॉर आयंस हम लोग जा रहे हैं आयंस के लिए। तो एन फैक्टर कैसे कर कहते हैं, एन फैक्टर्स फॉर आयन इक्वल टू क्या है, तो चार्ज ऑन क्या है, आयंस के बराबर होगा, ठीक है। मान लीजिए हमने Na प्लस की बात किया, तो इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। अगर इसी तरीके से हम लोग बात करें बेरिलियम 2 प्लस को ले लीजिए, या मैग्नीशियम 2 प्लस को ले लीजिए, या कैल्शियम 2 प्लस को ले लीजिए, इन सबका एन फैक्टर अगर पूछा जाए तो कितना होगा बताइए तो? 2। 2। अगर इसी तरीके से हमने क्या है, एल्युमिनियम 3 प्लस लिया, फिर गैलियम 3 प्लस लिया, तो एन फैक्टर कितना लिख सकते हैं? 3। तो एन फैक्टर, 3. एन फैक्टर किसके बराबर है, एन फैक्टर फॉर आयंस अगर बात करें तो एन फैक्टर किसके बराबर आ रहा है, ये हमारे एन फैक्टर किसके बराबर आ रहा है कि कितना आयन है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी तरीके से अगर O2 माइनस बोल दिया जाए तो कितना हो जाएगा, एन फैक्टर अगर बोला जाए तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा, क्योंकि 2 चार्ज है, ठीक है। अगर Cl माइनस की बोला जाए तो इसके लिए एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बस इतना सा ही है एन फैक्टर के बारे में, और जानकारी नहीं है, बस इतना सा ही जरूरत है। तो अब इसके बाद आप प्रॉब्लम करेंगे तो बन जाएगा अपने आप में। लिख करके बताइए, हो गया क्या?
यस सर, हो गया। सर डन। डन। चलिए अब इसके ऊपर क्वेश्चन करिए आप आराम से, ठीक है। क्वेश्चन मैं देता हूँ। कैलकुलेट, कैलकुलेट, देखिए पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ, कैलकुलेट, राइटिंग नहीं बन रही है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। सबके लिए इक्विवेलेंट वेट करिए और ये भी आपको याद होना चाहिए। ए नंबर इसका H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट बताना है। ए नंबर इक्विवेलेंट वेट हम 49 है ना। बी नंबर कितना बोल रहा है 39, सी नंबर 59 और डी नंबर कितना 69। इसको आपको कैलकुलेट करना है कि कितना इसका इक्विवेलेंट वेट होगा, ठीक है। कैलकुलेट करिए। बी नंबर क्वेश्चन नंबर 2 में हम जाते हैं। ये भी एक क्वेश्चन हो गया। दूसरे में इक्विवेलेंट वेट किसका है HNO3 को करना है, HNO3 का, ठीक है। अच्छा एटॉमिक नंबर अगर किसी का आपको प्रॉब्लम है तो हाइड्रोजन का कितना होता है 1, सोडियम का कितना होता है 23, सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ठीक है। ये सब लिख लीजिएगा। नाइट्रोजन का कितना होता है 14, ये सब। तो नाइट्रोजन इसके लिए बोला जा रहा है कि किसका किसका होता है, तो बोल रहा है 63 ग्राम बोल रहा है पहला ऑप्शन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन 23 ग्राम, तीसरा ऑप्शन 43 ग्राम, चौथा ऑप्शन 23 ग्राम। तो आपको इसको डिसाइड करना है। एक और क्वेश्चन लिखिए। अगर HCl का बात कर रहा है HCl, इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिया है। कितना है 35.5, फिर कितना है 36.5, 37.5 एंड 38.5 ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किसके लिए हो गया। अगर इसके लिए हो गया लास्ट देखिए इसका हम लोग NaOH के लिए कैलकुलेट करेंगे। NaOH के लिए 40, 50, 60, 70, ठीक है। सबके लिए इक्विवेलेंट वेट आपको करना है कैलकुलेट। तो आपको फॉर्मूला तो पता है ना क्या होता है इक्विवेलेंट वेट वाला। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है बताइए तो, क्या होता है इक्विवेलेंट वेट। सायली क्या होता है, संगप्रिया, सामर्थ, रोहित, मुस्कान, कृष्णा, ऐश्वर्या, स्नेहा, सुप्रिया, सूर्या, वेदांत, क्या होता है इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो देखो मॉलिक्यूलर वेट मैं सबका बताया हूँ, H2SO4 का, HCl का, HNO3 का, NaOH का सबका बताया हूँ और एन फैक्टर भी सबका बताया हूँ। तो क्या आप इक्विवेलेंट वेट बताएंगे क्या H2SO4 का, यस सर। कैलकुलेट करके बताओ। फर्स्ट का ए आता है सर। फर्स्ट का ये आता है, किसने बोला फर्स्ट का ये। नेहा। स्नेहा, वेरी गुड, थैंक यू स्नेहा, बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट का ये सही है, करेक्ट। और कोई और किसी का आंसर आया क्या। सब बताया गया है, सबका H2 मॉलिक्यूलर वेट सबका बताया गया है। मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका 98, इसका कितना है सर 30, सेकेंड का बी आता है 23। सेकंड का भी। किसने बोला, किसने किसने बोला, 2 लोगों ने बोला। नेहा। ऐश्वर्या। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या और लड़कियों का जमाना है भाई, सब लड़कियां बता रही हैं। अच्छा नाइट्रिक एसिड का बताइए। सबका यहाँ पे एटॉमिक मास मैं लिख दिया हूँ, जोड़ लीजिए मॉलिक्यूलर वेट। और नहीं अगर जोड़ने आ रहा है तो HNO3 का सर 23 आता है। 23 आता है। नहीं गलत है, HNO3 का सर 63 आता है। 63 आ रहा है। इसका भी पहला है, इसका पहला है ये, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट 63 है, n फैक्टर 1, तो 63 अपॉन 1 क्या आ जाएगा 63। NaOH का बताइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ए आता है सर। इसका भी ए आता है, ठीक है। यस सर, 40 आता है उसका आंसर। हाँ 40 आता है। अच्छा ठीक है। अच्छा किसको किसको नहीं समझ में आया बताइए, कौन सा आंसर करके बताऊं।
कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करूं इसमें से, बोलिए, जो बोलिए उसी को करता हूं, किसको करूं? बॉयज आप लोग कर नहीं रहे हो और पूछ भी नहीं रहे हो, गलत बात है। वेदांत समझ में आ रहा है क्या? सिद्धेश, सामर, रोहित, कृष्णा पाटिल, समझ पा रहे हो नहीं यार? कुछ बोलोगे तब तो आगे मैं बताऊं। Yes, sir. आया? किसको बताऊं? कौन सा क्वेश्चन करूं इसमें से, चार में से? Sir, second. सेकंड वाला करके बताऊं? सेकंड वाला, चलो अच्छा सेकंड वाला करके बताता हूं। तो सेकंड वाला हम कैसे करते हैं, तो और पहला वाले को इरेज कर देता हूं फिर बताता हूं, या तो लास्ट वाले को ही इरेज करूं। देखो पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए मॉलिक्यूलर वेट हमको पता होना चाहिए। देखो इसको करना है तो क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl, ये क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ किसका बोलूं, HCl। कितना होगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl? तो हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का कितना लिखा हूं, Cl का कितना आता है, ClH2 35.5 35.5, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 36.5। 36.5 एन फैक्टर देखो, अगर HCl को हमने हटाया, आयनाइज किया, तो गया H प्लस प्लस Cl माइनस, तो कितना एन फैक्टर कितना आ गया, 1, ठीक है, 1 फैक्टर आया 1। तो अगर 1 आ गया तो अगर हम लोग बोले इक्विवेलेंट वेट, ऐसे कैलकुलेट करें इक्विवेलेंट वेट, तो कितना आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट, अगर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या, एन फैक्टर। तो बेटा देखो मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा इसका 36.5 कैलकुलेट किया, एन फैक्टर कितना बोला एन, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 36.5 ओनली। तो आंसर कौन सा है, ये वाला आंसर सही है, बी नंबर, जिन लोगों ने बताया बी नंबर। समझ में आया क्या? Yes, sir. अब कौन सा बताऊं, चलो एक और करके दिखाओ आप लोग, कैलकुलेट, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, CAL, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ, इसका इक्विवेलेंट वेट बोला जा रहा है वेट ऑफ Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट बताइए। सॉरी, क्या बोला जा रहा है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है किसका, Na2CO3 का, ठीक है, क्वेश्चन है। अब आपको बता दे रहा हूं सोडियम का कितना है 23, ठीक है, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 13। तो इसका तो पहले आप करो, ऑप्शन में दे रहा हूं 106, बी नंबर है 53, सी नंबर है 63, डी नंबर 73। इसको सर ऑप्शन ए 106, क्या बेटा, ऑप्शन ए गलत है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2CO3 कितना आ जाएगा, 2 इंटू सोडियम का लिखेंगे, 2 इंटू सोडियम प्लस क्या है 1 इंटू कार्बन प्लस क्या है 3 इंटू ऑक्सीजन। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू सोडियम का 23 प्लस 1 इंटू कार्बन का 12 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का 16, कितना आ रहा है 46 प्लस 12 प्लस कितना आ जाएगा 48, जोड़िए कितना आ रहा है 106, ठीक है। अच्छा अब आपको पहले मैंने बता दिया था एन फैक्टर, तो देखिए तो चेक करके बताइए, तो साल्ट में दिया होगा Na2CO3 को आयनाइज करेंगे आप, तो ये क्या देगा 2Na प्लस प्लस CO3 2 माइनस, तो एन फैक्टर कोई बताएगा इसका कितना आएगा, 2 साल्ट है ये, साल्ट है, सोडियम कार्बोनेट साल्ट है, कितना आएगा एन फैक्टर, कितना लिखूं एन फैक्टर, क्या बोलता था, कितने कैटायन है कितने एनायन है, 2, तो एन फैक्टर क्या है, 2 सोडियम है तो 2,
या तो 2 निगेटिव चार्ज तो दो, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेट करो, क्या कैलकुलेट करो, इक्विवेलेंट वेट। ऑप्शन बी आता है सर ऑप्शन 53। बी आता है, सुपर सुपर, वेरी गुड। तो आपने बोला ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इक्विवेलेंट वेट। कैसे कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट वेट? इक्वल टू क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या लिखेंगे, एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट आपने कैलकुलेट किया कितना, 106। एन फैक्टर कितना आया, 2। कितना आ जाएगा, 53 ग्राम। 53। हाँ, तो ये आ गया इक्विवेलेंट वेट 53 ग्राम इक्विवेलेंट। समझ में आया क्या? यस